जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के चैनल पर सत्संग को सुन पाएँ, उनकी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए पावन मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे आज का सत्संग। गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर गुरु भक्त आंटी हैं, मुंबई से हैं, नाम रिवील नहीं किया है, जो कि हम समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरु भक्त आंटी जी। तो संगत जी, आज दशहरे का दिन है, बहुत ही पावन दिन है और बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन है। तो यहाँ पर पहले तो सबसे शुरू में गुरुपा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुपा आपको बहुत 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 मुबारक हो, दशहरे की शुभकामनाएं। दशहरा बहुत बहुत मुबारक हो गुरुपा। और फिर पूरी संगत को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ दशहरे की। इस दशहरे के पावन अवसर पर संगत जी, गुरु महाराज जी आप सभी संगत के कष्टों को दूर करें, नेगेटिविटी को दूर करें, ब्लैक मैजिक को काटें, कोई खिलाया पिलाया जादू टोना जो भी परेशानी है, हारी बीमारी, घर में ग्रह क्लेश, जो भी प्रॉब्लम, एनी समस्या, मैं कहती हूँ गुरु महाराज सबको दूर करें और सभी के घर में खुशियाँ हर्षोल्लास के साथ आएँ। खूब खुश रहे पूरी संगत, खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे, गुरुपा की तरह बहुत सुंदर सुंदर से जो चेहरे में खिलखिलाएं, मुस्कुराएं, सब खुश रहें, आनंद पूर्वक रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो चलिए संगत जी, नेक्स्ट वर्स होगी गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी ने मुझसे शुरू में खुद से जोड़ा था, तो कहते हैं कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आप बहुत बड़ी मुसीबत में होते हो ना, तब गुरु जी आपका हाथ पकड़ते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। संगत जी, एक दिन पहले ही मेरे साथ वही ब्लैक मैजिक वाला सीन, बॉडी के अंदर कुछ आना और बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करना, इसके बारे में मैं अपना पहले भी बहुत बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। और संगत जी, उस दिन तो मेरा बिल्कुल लास्ट था, क्योंकि संगत जी मेरी बॉडी में 2008 या 7 से कह लीजिए कुछ ऐसा आता था कि मुझे समझ नहीं आता था कि कोई मेल है या फीमेल है, पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है। मैं बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करती थी। मैं बहुत बुरी तरह अपने हाथों को फर्श पे मारना। संगत जी, शादी से पहले मम्मी पापा ने बहुत जगह इलाज करवाया और शादी के समय मुझे यही लगा कि मेरा इलाज पूरी तरह से हो चुका है। कहते हैं कि अगर कोई शरीर के अंदर आपके कोई ऊपरी हवा या कुछ भी रहता है और अगर वो फेरों में आ जाती है, तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, फिर वो आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर देती है। इसलिए फेरों में यह चीज़ आपके साथ कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो संगत जी, मम्मी पापा ने बहुत जगह इलाज करवाया, बहुत जगह। और शादी से पहले संगत जी मैं पूरी तरह श्योर थी कि मेरे शरीर में अब कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और शादी के बाद भी सब कुछ सही था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के बाद में मैं परेशान रही। जैसे किसी उस समय कहते हैं कि ऑरा बहुत वीक होती है एक फ़ीमेल की, तो संगत जी उस समय बहुत ध्यान रखना होता है हमें आपके बच्चे को लेकर। अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है कुछ भी, तो उस समय वो इजीली कर सकता है। संगत जी, पता नहीं क्या जो भी था,
उस ड्यूरेशन हुआ या मेरा बेबी होने के बाद में हुआ, मेरे ससुराल में 3 साल में पहली बार मेरे साथ फिर से वही चीज़ हुई। और उस दिन मेरे दिमाग में बस यही था कि पूरे ससुराल वाले मेरे सबके सामने हुआ, पूरा कुटुंब था मेरा, पूरा कुटुंब, जिसमें जबकि सब लोग काफ़ी दूर रहते हैं। संगत जी उस दिन बस यही मन से कहा कि भोले बाबा, मैं सब कुछ ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन ये एक चीज़ तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अगर ये अभी भी नहीं निकली है शरीर में से तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और संगत जी उस दिन मैंने यही कहा भोले बाबा से कि मैं बाबा अब मैं नहीं आऊँगी, मैं मतलब आपके मंदिर अब नहीं आऊँगी। मैं बहुत संगत जी बहुत परेशान हुई, पूरी रात बहुत परेशान हुई, मैं बिल्कुल नहीं सोई। और पहली बार मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ यह चीज़ देखी, वो बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा कैसे हुआ इसके साथ। उन्हें लगा कि यह पूजा पाठ भक्ति ज़्यादा करती है, इस वजह से इसके साथ यह चीज़ हुई है। यह मतलब दिमाग से इसने कोई चीज़ ऐसी सोच ली है इसके दिमाग में जिसकी वजह से इसने ये सब हरकतें करी हैं। और संगत जी वो मुझे वापस ले आए गांव से जयपुर। तो संगत जी मेरे इन लॉज सब जयपुर रहते हैं, इन लॉज और मम्मी पापा सब, मायके वाले भी। तो संगत जी हुआ ये कि मैं नेक्स्ट डे जब आई, उस दिन 25 जनवरी थी 2024। सुबह सुबह जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो सबसे गुरुजी के मैसेजेस, पहली बार टेलीपैथी से देखा कि गुरुजी के ऐसे मैसेजेस होते हैं कि गुरुजी हमसे टेलीपैथी से ऐसे बात करते हैं। कुछ नहीं पता था मुझे, कुछ नहीं, लेकिन हाँ गुरुजी को जान गई थी, शादी के बाद ही जानी थी। और इंस्टाग्राम पे देखा था उनको, एक आंटी उनकी संगत हैं जो कि बहुत बड़ा सैलून चलाती है और दिल्ली से हैं वो। तब वो गुरुजी का बहुत शुक्राना करती थी, तो उनसे ही सब कुछ धीरे धीरे पता चला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उस दिन पूरे यूट्यूब पर यही मैसेजेस थे कि तेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है और तेरे किसी अपने ने किया है। संगत जी जितना स्क्रॉल डाउन करूँ उतने ही कंटिन्यूसली वही मैसेजेस, और गुरुजी का ब्लैक कलर के चोले में स्वरूप। बस संगत जी 2 दिन इग्नोर किया, 3 दिन इग्नोर किया, धीरे धीरे 1-2 सत्संग सुने कि कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो एक सत्संग तो सुनती हूँ। बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बॉडी में इतनी नेगेटिविटी कि कोई काम करने का मन नहीं करता था। बच्चा है 2 साल का, उसको नहीं संभाल पाती थी, अभी 2 साल का हुआ है, उस समय तो 1 साल की ही थी मेरी डॉटर। और खाना नहीं बनाने का मन करना, कुछ भी मन नहीं करता था संगत जी। और धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुन के थोड़ा अच्छा लगा। गुरुजी ने सबसे पहले जल प्रसाद के लिए कहा। जल प्रसाद लेने के बाद में गुरुजी महाराज ने सबसे पहले अपने मुंबई में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने मुंबई वाले गुरुजी के आश्रम में बुलाया। वहाँ से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ। संगत जी जिस दिन गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर आई, उस दिन पहली बार जब मैं गुरुजी के आश्रम गई थी तो मैं रास्ते में अपने साथ 1 किलो के बूंदी के लड्डू लेकर गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ नहीं लेकर जाते हैं, ऐसा कुछ है। मंदिर में जाके मैंने सेवादार अंकल से भी कहा कि अंकल क्या ये लड्डू का डब्बा हम यहाँ सर्व कर सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। घर आने के बाद में संगत जी मैंने वो लड्डू, नीचे कुछ लड़कियाँ कुछ मिली थी मुझे, मैंने उनको दे दिया। और उसके बाद मैं घर आई, तब गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि गुरुजी के मंदिर से सीधा अपने घर ही जाते हैं ब्लेसिंग्स लेकर के, रास्ते में कहीं नहीं रुकते हैं, फिर आप अपनी ब्लेसिंग्स किसी और को दे देते हो। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपने बताया। संगत जी उस दिन तो कुछ नहीं कर पाई। अगले दिन गुरुजी के आगे दीपक जोड़ा और कड़ा प्रसाद बनाया और चाय का भोग लगाया गुरुजी को। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे बताया टेलीपैथी से ही कि मुझे इलायची वाली चाय पसंद है, और मैंने इलायची नहीं डाली थी। नेक्स्ट डे से संगत जी फिर मैंने इलायची वाली चाय गुरुजी को बनाना शुरू किया। गुरुजी ने संगत जी धीरे धीरे सब कुछ बताया, जो जो गलतियाँ मैं करती थी, जहाँ जहाँ मुझसे गलती होती थी वो सब बताया। और संगत जी एक और बात बताऊंगी कि गुरुजी से जुड़ने के थोड़े ही दिनों बाद में गुप्त नवरात्रे थे, और मैंने गुप्त नवरात्रों में, कहते हैं गुप्त नवरात्रों में जो आप करते हो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन जिनका मैंने यूट्यूब पे सुना
उन्होंने बताया था कि आपको एक ऑरेंज कलर का सिंदूर है जो कि मतलब मंदिर में चांदी का सिक्का डाल के रखना है 9 दिन तक, और आपको रोज़ दुर्गा चालीसा पढ़नी है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी उन्होंने बताया था। और फिर उन्होंने कहा था कि 9 दिन बाद से आप इसको अपने ललाट पर लगाइए, जिससे कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या फ्यूचर है, किस लाइन में जाऊँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कोई, मतलब मैं आगे फ्यूचर में क्या करूँगी। तो संगत जी, जैसा मैं समझती थी यूट्यूब से, मैं वही सब करने लग गई थी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बाद में यह भी बताया सत्संग में सुनवा के कि मंदिर में जो तूने ऑरेंज कलर का सिंदूर रखा है उसको भी निकाल के उसको भी हटा। और संगत जी, मैंने 2 सुपारियाँ भी लाके, और उनको, वो भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था कि उनको आप वो चढ़ाओ मौली, और फिर वो गणेश जी का वो ले लेती है। उसके बाद में आप है ना आपके घर की कुल देवी के नाम से मतलब आप उनकी पूजा करो, और वो भी कुछ उन्होंने बताया था, वो सब भी मैंने किया। लेकिन गुरुजी महाराज ने फिर मुझसे वह सब भी निकलवा दिया, और वो सब जल प्रवाह करना था, लेकिन मैं जल प्रवाह नहीं कर पाई। तो मैं एक पेड़ के नीचे ही मट्टी गड्ढा करके और वहाँ मट्टी के अंदर दाब के सिंदूर और वो सब मैं रख के आ गई। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकलवाई संगत जी। उन्होंने तो सपने में ही मुझे बता दिया कि एक सिंदूर था जो कि मैंने इनके फ्रेंड से, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो कलकत्ता रहते हैं, तो मैंने वहाँ से मंगवाया था। और मुझे यही लगा कि कलकत्ता में देवी माँ का सिंदूर है, वो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने मंगवाया संगत जी। वो लेकर भी उन्होंने भिजवाया भी, और मैं वो सिंदूर यूज़ करती थी। लेकिन ड्रीम में गुरुजी ने मुझे पता नहीं क्यों मेरी उसी सिंदूर की डिब्बी के अंदर वाइट कलर का पाउडर दिखाया। और संगत जी, 1 महीने बाद ये ड्रीम आने के 1 महीने बाद में मुझे क्लिक हुआ था कि गुरुजी महाराज जो सिंदूर निकलवाने के लिए कह रहे हैं वो मुझे यह सिंदूर के लिए बोल रहे हैं। तो संगत जी, मैंने वो सिंदूर भी निकाला। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज 8 महीने हो गए हैं, गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर जो भी था ना पूरी तरह निकाल दिया है बाहर, सपने के माध्यम से, मुझे टेलीपैथी से बता करके, और मुझसे घर में सत्संग करवा के उन्होंने सब कुछ सही कर दिया है। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मेरी शक्ल चेंज हो गई थी, मेरी आईज़ इतनी छोटी छोटी, मैं बहुत बीमार लगती थी, शक्ल को देखकर ही ऐसा लगता था कि इसको क्या हो गया है। गुरुजी महाराज ने अब सब कुछ ठीक कर दिया है। इतना एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल होता था, अभी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है। जो भी आज संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, मैं बस यही गुरुजी महाराज से कहूँगी कि उनके भी अगर कोई भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी कुछ भी उन संगत के किसी के साथ है, तो गुरुजी महाराज आज ये सत्संग सुनने मात्र से ही वो नेगेटिविटी ख़त्म कर दे पूरी तरह से। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी।